आज हम जिस तिरंगे को आसमान में लहराता देखते हैं, उसके पीछे 79 साल की आजादी नहीं, बल्कि सदियों का संघर्ष है। यह कहानी है उस भारत की जिसने गुलामी देखी, विद्रोह देखा, बलिदान देखा और विभाजन का दर्द भी देखा, और फिर देखा अपने पैरों पर खड़ा होना। और वह सब चीज देखी जो आप 2026 में देख रहे हो। यह कहानी शुरू होती है 10 मई 1857 में। मेरठ से उठी एक चिंगारी जो देखते देखते विद्रोह बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति असफल हो गई, लेकिन उसने उसने एहसास और सवाल पैदा कर दिया कि भारत कभी आजाद होगा। जवाब आने में 90 साल लग गए। 1885 आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब संघर्ष बस तलवारों से नहीं, विचारों से भी होने लगा। बाल गंगाधर जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत में पहली बार ये शब्द स्वराज शब्द नहीं रहा, वह एक सपना बन गया। इसके बाद भारत में एंट्री हुई गांधी जी की। 1915 दक्षिण अफ्रीका से व्यक्ति भारत लौटा था, जिसे हथियार की जगह सत्य और अहिंसा को अपना हस्त बनाया था। महात्मा गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। 1919 में सत्यावाली बाग में कांड भारत के मन को संस्कोर करके चला गया। फिर आया 1920 आंदोलन। फिर यह रास्ता इंसान तक सीमित नहीं था। कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिनने जवानी भारत माँ के नाम कर दी थी। भगत सिंह, विंग क्लान जिंदाबाद। भगत सिंह के लिए अंत ही बदलना नहीं, समाज को बदलना था। आजाद थे, आजाद रहेंगे, आजाद रहते शहीद हो गए। नाम चंद्रशेखर आजाद। 1930 एक मुट्ठी भर नमक के लिए ब्रिटिश साम्राज्य नींद को चुनौती को दे दी गई। इस पूरे कांड को नाम दिया गया दांडी मार्च, जिसके माध्यम से दुनिया ने देखा कि कभी कभी शक्तिशाली हथियार जनता की जुप्ती होती है। इसके बाद हमारे देश को एक नेताजी मिले और उनकी फौज आजाद हिंदुस्तान, उनका नाम सुभाष चंद्र बोस था। उन्होंने नारा लगाया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद फौज ने नेताजी की आवाज ने लाखों लोगों के भीतर एक भावना जगाई, जय हिंद की, करो या मरो। 1942 में दिया गया महात्मा गांधी ने के द्वारा उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को साफ संदेश दे दिया था, आप भारत पर शासन करना छोड़ दो। पहले जैसा आसान नहीं है। एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ क्रांति और तीसरी तरफ विश्व युद्ध। भारत की आजादी अब दूर नहीं थी, घड़ी दिन रात बदलती जा रही थी। अब फिर से वह रात आई, 14 अगस्त, जिसका इंतजार लगभग 90 सालों से था। देश आजाद हो रहा था। तारीख थी 15 अगस्त 1947। लेकिन आजादी अपने साथ खुशियां ही नहीं लाई, लेके आई विभाजनों का दर्द। अनगिनत परिवारों की बिछड़ती कहानियां आगे आई। उनको आजादी मिली, लेकिन हिम्मत बहुत भारी थी। आजादी के बाद भारत के आगे सबसे बड़ा सवाल था कि अब इस देश को कैसे चलाया जाए। सवाल मिला डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर 1949, फिर 1950, 26 नवंबर 1950, और भारत संविधान अनगिनत करवाया 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद कहानी बदलती रही। आजादी के बाद भारत एक गरीब भारत था, एक शिक्षित भारत था, उनकी चुनौतियां झेल रहा था। लेकिन भारत रुका नहीं। हरी क्रांति ने खेत बदले, दूध उत्पादन किया, तस्वीरें बदली। इस क्रांति ने भारत की आसमानों तक पहुंच गई। इसके बाद 1999 तक भारत इसके बाद भी खुद को युद्ध में देखा, और इस बात से भारत ने सीखा, सीमाओं की रक्षा का साहस करता है। धन्यवाद। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का।